Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Dr. Nosheen Afsha and you are watching Dr. Nosheen Afsha YouTube. उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। So now let's begin. हमारा आज का टॉपिक है रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट्स synthesis of iron oxide nanoparticles via co-precipitation methods. So, इसमें हमने आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं जिनको फेराइट भी कहा जाता है, दैट आर फेराइट नैनो पार्टिकल्स, और उनके लिए हमने मेथड कौन सा फॉलो करना है, दैट इज को-प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रीवियसली हमने प्रेसिपिटेशन मेथड से सिंथेसिस ऑफ जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स एंड जिंक ऑक्साइड नैनो प्लेट्स की प्रिपरेशन देखी थी। अब हम देखते हैं वाया को-प्रेसिपिटेशन मेथड आयरन ऑक्साइड या फेराइट नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रोटोकॉल, और उससे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें हमें जो केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, that is ferrous chloride, इधर ferrous chloride या अगर हाइड्रस फॉर्म में है with 4 moles of water plus ammonium hydroxide and ammonia solution that would be required just a few drops. So इन दोनों की अमाउंट हमें जितने आपको रिक्वायर्ड होगी आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स की क्वांटिटी, उस लिहाज से आप इनको रेंज कर सकते हैं, या आपका जो राउंड बॉटम फ्लास्क होगी वो जिस साइज़ की होगी उसके लिहाज से आप इन मिक्सचर्स की, इन केमिकल्स की अमाउंट ले सकते हैं। वो हम देख लेते हैं प्रोटोकॉल में कि कितनी लेनी है हमें। प्रोटोकॉल में पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 ml of डबल डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं इसको, मिलिक्यू वाटर भी बोलते हैं और डीआयोनाइज्ड वाटर भी बोलते हैं। 100 ml of double distilled water is taken into round bottom flask सबसे पहले राउंड बॉटम फ्लास्क में 100 ml वाटर लेंगे एंड हीट इट एट 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट करना है इसको। देन द सेकेंड स्टेप इज अबाउट 3 grams ऑफ फेरस क्लोराइड इज एडिड इनटू द राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसमें ऑलरेडी 90 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हीटअप हो चुका है। उसमें हम 3 grams फेरस क्लोराइड के ऐड कर देंगे एंड विद कंटिन्यूस एंड स्टडी स्टीयरिंग। और इसको हम जब राउंड बॉटम फ्लास्क में लेते हैं तो उसमें हम कंटिन्यूस स्टीर करते रहेंगे। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि हम इसमें मैग्नेटिक स्टीरर नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि उसका ड्रॉबैक ये होगा कि मैग्नेटिक स्टीरर जो है वो जो आयरन क्लोराइड पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ अटैच कर लेगा और उनकी स्टीयरिंग उस वाटर में नहीं हो पाएगी और ना ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रॉपरली हो सकेगी। इसलिए इसको किसी भी और वे में आप स्टीयरिंग पे लगाएं, बट इसको मैग्नेटिक स्टीरर ऐड ना करें तो ज़्यादा बेटर है। देन थर्ड स्टेप पे हम आएंगे। थर्ड और फोर्थ स्टेप, फेरस क्लोराइड ऐड करने के बाद हम इसमें 100 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास 24.5 grams
अमोनियम हाइड्रोक्साइड के होंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जब सोल्यूशन आपने बनाना है तो 24.5 ग्राम्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेके वाटर में डिसॉल्व करें और उस सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 100 ml तक हो। इज एडिड इन द राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसमें ऑलरेडी हम फेरस क्लोराइड ले चुके हैं, ये उसमें ऐड कर देंगे। फॉलोड बाय एडिशन ऑफ अमोनिया सोल्यूशन, और अमोनिया सोल्यूशन हम इसमें कितना ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट अप टू 0.007 मोल पर सेकेंड। बहुत स्लो स्पीड, नॉर्मल स्पीड से हम ऐड करेंगे, ना बहुत स्लो स्पीड और ना हम इसको वक्फे वक्फे से डालेंगे, बल्कि हम जनरली 1 सेकेंड में इसकी जितनी भी अमाउंट ऐड करनी है वो डाल देंगे। एंड स्टीर्ड फॉर 1 सेकेंड। डालने के बाद हम नॉर्मली इसको जैसे भी स्टीरिंग पे लगा होगा हम इसको अगेन स्टीर करेंगे और ऐड करने के बाद बस दी एंड स्टीरिंग एंड कर देंगे। यहाँ तक रिएक्शन मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज 200 ml, क्योंकि 100 ml हमने वाटर लिया था, उसमें हमने ऐड किया फेरस क्लोराइड, देन 100 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और जो 0.007 मोल पर सेकेंड के लिहाज से अमोनिया सोल्यूशन। तो टोटल वॉल्यूम इस रिएक्शन मिक्सचर का हमारे पास 200 ml बन जाएगा। अच्छा, जब स्टीरिंग स्टॉप करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे अपने फ्लास्क में कि इसके प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो चुकी है, उसमें प्रेसिपिटेट्स आपको नजर आएंगे या फिर वो उसमें टर्बिडिटी आपको शो होती जाएगी। और जैसे ही आप ये फील करेंगे कि प्रेसिपिटेशन स्टेज स्टार्ट हो गई है, देन उस स्टेज पे आप इसको कूल करने के लिए छोड़ दें एंड सेटलिंग ऑफ प्रेसिपिटेट्स। देन एट प्रेसिपिटेशन स्टेज it's allowed to cool and settling of precipitates. Then it is filtered. इसके बाद आप इसको फिल्टर आउट करेंगे और फिल्ट्रेट को आप सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में ले लेंगे and filtrate is taken into centrifuge tubes. सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में लेने के बाद आप इनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट 500 और 5000 RPM, इतनी स्पीड पे आप इसको स्टीर करेंगे, 5000 रोटेशंस पर मिनट। इस स्पीड से सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो प्रेसिपिटेट्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे एपेंडोफ्स में, और जो लिक्विड होगा, लिक्विड पोर्शन, वो सारा ऊपर आ जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है कि जो ये लिक्विड पोर्शन होगा इसको सुपरनेटेंट भी बोलते हैं। आपने इस सुपरनेटेंट को फिल्टर पेपर के ऊपर डालना है। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू filter it. The supernatant is allowed to pass through the filter paper followed by transfer of PPT finally. आप इसमें से जैसे ही इसको फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे तो पहले सुपरनेटेंट चला जाएगा, उसके बाद जो नीचे प्रेसिपिटेट्स हैं वो उस पर फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे, और इसके बाद कुछ प्रेसिपिटेट्स अभी एपेंडोफ्स में रह जाएंगे। तो उसको आप क्या करेंगे कि उसमें वाटर ऐड करेंगे और इसी तरह 1 से 2 या 3 दफ़ा आप वाटर ऐड करके एपेंडोफ्स को फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे, तो वो जितने भी प्रेसिपिटेट्स ट्यूब के अंदर लगे होंगे या एपेंडोफ्स के अंदर होंगे वो सारे के सारे फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे। बट मेक श्योर कि आपने इसको शेक नहीं करना सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, अदरवाइज आपके प्रेसिपिटेट्स अगेन डिसॉल्व हो जाएंगे। को प्रेसिपिटेशन मेथड में यही होता है कि जो आपके
प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं आपके लिक्विड पोर्शन में। सो इसलिए आप उसको कोप्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं कि उसको एक स्पेसिफिक स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगेन आप प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसको शेक करेंगे तो वो अगेन डिज़ोल्व हो जाएगा उसमें। देन आप जब वाटर ऐड करके उसको फिल्टर पेपर के ऊपर डाल रहे हैं तो एक्चुअली आपका वो स्टेप क्या हो रहा है, आपके वॉशिंग की तरफ आ रहा है। वॉश इट विद वाटर एंड एथेनॉल 3 टाइम्स। लाइक एक दफ़ा आपने वाटर ऐड कर दिया, अगेन वाटर ऐड करें, अगेन वाटर ऐड करें, उसके बाद एथेनॉल से इसकी वॉशिंग करें। जो भी एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो डिज़ोल्व होके फिल्टर पेपर से नीचे चले जाएंगे फिल्ट्रेट में, और जो भी आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में रह जाएगा। नेक्स्ट में अब आपने वॉशिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाना है। देन द वॉश्ड पीपीटी is exposed in the air for 24 hours। 24 आवर्स के लिए आपने इसको एयर में एक्सपोज कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फिल्टर पेपर के ऊपर है प्रेसिपिटेट्स आए हैं तो उनको आप पेट्री डिश में रख दें या किसी भी इनक्लोज्ड चीज़ के अंदर रख दें जिसको आप ऊपर से कवर कर सकें, बट मेक श्योर कि एयर टाइट नहीं करना। जस्ट एक पेट्री डिश में रख के ऊपर से दूसरी पेट्री डिश से इसको कवर कर दें और वो लूजली कवर होगा, नॉट द एयर टाइट। एंड देन these precipitates would be turned into black magnetite phase। आपके जो वॉश प्रेसिपिटेट्स थे उनको आपने एयर में 24 आवर्स के लिए एक्सपोज किया, देन यू गॉट द ब्लैक मैग्नेटाइट फेज, और उसके बाद इनको ब्लैक मैग्नेटाइट पार्टिकल्स को आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है या ड्राई करना है। और इन ड्राई 100 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको 1 आवर के लिए वैक्यूम में ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद आपके पास फेराइट नैनो पार्टिकल्स सिंथेसाइज हो जाएंगे। तो इसकी रिजल्ट स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे? Ferrite nanoparticles have been obtained via co-precipitation method, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको वे करें और उसकी जितनी भी अमाउंट आई है ग्राम्स में वो लिख लें। फॉर एग्जांपल इट इज 1 milligram of, this is the result statement, 1 milligram of ferrite nanoparticles या iron oxide या ferrite nanoparticles have been obtained via co-precipitation method। So that's it। अगर फर्दर फिर अगर आप इसकी यील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो वो ऑप्शनल स्टेप है, अगर रिक्वायर्ड हो तो इसकी यील्ड कैलकुलेट की जा सकती है, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट इट्स यील्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़ एंड प्रेस बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।